नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट को भी एक बार नज़र मारेंगे कि किस तरीके का वहाँ पे एक्शन चल रहा है। और अब मार्केट के लिए जो कल नया ट्रेडिंग बेसिकली जो मंथली सीरीज आपकी चल रही है, कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कल का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए एक जैकपॉट ट्रेडिंग सेशन बन सकता है। उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, अगर वो पॉइंट मार्केट में एप्लीकेबल होता है तो आप एक बार वही 10 रुपये वाला ऑप्शन या 15 रुपये वाला ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हो। पुट खरीदनी है, कॉल खरीदनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि आपको हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। ठीक है, और जाहिर सी बात है आप मुझसे अच्छी ही नॉलेज गेन कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे पास जो नॉलेज है पर्सनल लेवल पे वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बट आपके पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है आपके पास। तो अगर आपको कुछ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वो आप अपनी नॉलेज में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को अप्लाई कर सकते हो कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर एक कंडीशंस वहाँ पे मैच करती है, उस केस में हम बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का हम मंथली चार्ट यहाँ पे लगाते हैं, तो 1 मंथ चार्ट पे हमें निफ्टी कैसा दिख रहा है उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 मंथ चार्ट पे हमारे पास अभी भी जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप फॉलोअप देखोगे तो यहाँ से एक मूव हुआ, फिर ये एक रिट्रेसमेंट आया और ये आपका ब्रेकआउट, फिर ये रिट्रेसमेंट है और फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ऊपर जाके यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि मंथली चार्ट पे इसको अगर एम पैटर्न मतलब नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि अभी भी मंथली चार्ट पे जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, वीकली चार्ट चलते हैं। वीकली चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं वीकली चार्ट किस कंडीशन का। तो क्लियरली देखो, वीकली चार्ट पे परफेक्ट डोजी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं मार्केट एक मूव देने के लिए तैयार हो रहा है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। डाउन साइड कैसे जाएगा, अपसाइड कैसे जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन परफेक्टली डोजी कैंडल्स हैं, इसमें आपको दिख रहा है कुछ भी चेंजेस नहीं है पिछली दो सीरीज़ के हिसाब से। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के। तो डे चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे डे चार्ट के। तो डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी ऑलमोस्ट जो एक मूवमेंट आया था उस मूवमेंट के बाद निफ्टी ने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई थी और फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाई है जिसमें क्लोजिंग आई है 18,027 पे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। 18,027 पे आपकी क्लोजिंग है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि है हमारे पास क्या, नीचे की साइड पे 18,000। ठीक है, नीचे की साइड पे 18,000 और ऊपर की साइड पे हमारे पास क्या है, 18,145। 18,145 पे हम कंटिन्यूसली अटक रहे हैं। इसको हमने क्रॉस करने की कोशिश करी थी, बट हम फिर इसी लेवल के आसपास जाके अटक चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर अटके हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और नीचे की तरफ आए हैं। तो जाहिर सी बात है नीचे 18,000 के नीचे जाता है तो देयर विल बी द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक बार मार्केट को सेल किया जा सकता है। नीचे जो टारगेट मिल सकते हैं डेट इज़ द 17,900 और 17,850 के। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। मैं आपको जैकपॉट की भी अभी आपको बताऊंगा कि आपका अगर एक कंडीशन अगर कल बनती है, वो कंडीशन क्यों बन सकती है, क्या रीज़न है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आप एनालिसिस थोड़ी सी समझ लीजिए। ठीक है, तो निफ्टी के लिए क्लियरली हमारा क्या व्यू होना चाहिए कि इस चैनल के बाहर जिस साइड निकलेगा उस साइड हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या होगा, वो होगा आपका 42,500। 42,500 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक टारगेट हमें मिल सकता है जो कि है 42,400 का, और इसके बाद जो टारगेट मिल सकता है वो हमारा मिल सकता है 42,250 का। ठीक है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब तक ये 42,700 को नहीं क्रॉस करता है तब तक हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। ये 15 मिनट की एनालिसिस थी। इसको मैं अगर मंथली चार्ट पे भी अगर आपको, मंथली चार्ट पे तो कुछ है सॉरी, मंथली चार्ट पे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो सेम टाइप की कैंडल है। बट वीकली चार्ट देख लेते हैं।
तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे भी एक परफेक्टली क्या हो रहा है, डोजी कैंडल बन रही है, बट ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हैमर टाइप की कैंडल बन रही है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, बट रेड कैंडल है। तो ऊपर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है जिसके ऊपर हमें बाय करना चाहिए, डेट इज़ द 42,740 के ऊपर, 740 के ऊपर हमें बाय करना चाहिए। बट किस कंडीशन में चेक करना चाहिए उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। देखो 42 42,700 के, बेसिकली 42,700 के ऊपर हम तभी बाय करेंगे जब ये नीचे से इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, मीन्स नीचे से ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। इस कंडीशन में ये ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे खुला, फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर इसने ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट में यहीं सपोर्ट लिया और फिर ये फॉलोअप में जा रहा है, तब हम इसको बाय करेंगे। अदरवाइज हम इसको, हो सकता है ये यहाँ पे जाए और फिर ये दोबारा से गिर जाए, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन बताता हूँ कि कल आपको जैकपॉट क्यों लग सकता है, क्या रीज़न है अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, वो कंडीशन है बेसिकली, आपको पता है कि ओवर द वीकेंड आपको मल्टीपल कंपनीज़ के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, उसमें एस्टिमेट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो इट्स मीन आईसीआईसीआई बैंक में गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, वो गैप अप ओपनिंग हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मीन्स यहाँ पे जब भी मार्केट क्या होता है कि अगर गैप अप खुलता है तो देर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि वो सेल ऑफ के लिए कंटिन्यू चला जाता है। मीन्स वो गैप अप खुला, गैप अप खुलने का जितने पॉइंट गैप अप खुला वो डाइल्यूट कर सकता है और एक्स्ट्रा 100-150 पॉइंट भी गिर सकता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो यही अपॉर्चुनिटी पे आपको फोकस करना है। इसका मतलब क्या है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको एक सेलिंग प्लान करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वो कैसे प्लान होगी, वो चीज़ मैं प्लान आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैप अप का मतलब क्या है, निफ्टी एटलीस्ट 18,120 के ऊपर खुले। जितना 18,120 के ऊपर खुलेगा उतना अच्छा है। ठीक है ना, जितना 18,120 या 18,150 के आसपास खुलता है उतना बेस्ट है, यानी कम से कम आपका 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 100 पॉइंट से ऊपर निफ्टी का गैप अप होना चाहिए और बैंक निफ्टी के केस में कम से कम 300 पॉइंट के ऊपर का गैप अप होना चाहिए। 300 या फिर 250 भी यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यानी गैप अप खुलनी चाहिए कंडीशन, यानी गैप अप होगा तभी हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी का 10 रुपये का ऑप्शन हम बाय कर लेंगे। 10 रुपये या 15 रुपये वाला हम एक पुट बाय करेंगे, ऑप्शन जो होगा वो पुट का होगा। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा अपना अकाउंट खाली करके पुट बाय कर लो। ठीक है ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा आपके लॉस और प्रॉफिट के लिए। आप जो भी रिस्क लोगे अपने अपनी सोच समझ से लीजिएगा। बाद में मुझे व्हाट्सएप मत करिएगा या मुझे कॉल मत करिएगा कि मैं फंस गया सर, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं किसी की कोई हेल्प करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया शेयर कर रहा हूं। वो आइडिया अगर मार्केट में बनता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक 10 रुपये वाला ऑप्शन खरीदेंगे। तो 10 रुपये वाला ऑप्शन बेसिकली करेंटली अगर देखा जाए तो 17,700 की पुट 10 रुपये की है, 17,800 की पुट 20 रुपये की है। अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलेगा तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि 17,800 की पुट 10 रुपये के आसपास या फिर 12 रुपये के आसपास ये खुल सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17,800 की पुट या फिर हम 17,850 की, इन दोनों पुट के आसपास 17,800 की पुट पे ही हम काम करेंगे। ये जितने पे खुलेगी इसी को ही हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मार्केट कहाँ खुलना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल डे लो पे बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है और मार्केट परफेक्टली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हायर साइड पे जो इसके रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है, यानी ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है और ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट आपका इस जोन के अंदर खुलना चाहिए। अगर ये इस जोन के अंदर खुलता है तो हम कुछ नहीं देखेंगे, 9:15 बजे की पहली टिक पे हम 10 रुपये का ऑप्शन यानी वो 17,800 की पुट हम बाय करेंगे। अगर उसमें किसी को डर लग रहा है तो 17,700 की पुट बाय कर सकता है, वो 5-6 रुपये के आसपास खुलेगी, हम उसको बाय करेंगे। उसको बाय करने के बाद इमीडिएटली बाय कर लेंगे, हम कॉल नहीं बाय करेंगे, हम पुट बाय करेंगे, इमीडिएटली बाय करेंगे। ठीक है ना, हम कोई सेटअप वेटअप बनने का वेट नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली उसको बाय करेंगे। 9:15 से लेके 10 बजे तक हम उस पुट को रखेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर 10 बजे तक मार्केट मान लीजिए 5 मिनट का लो बना के उसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो हम उस पुट को फिर अराउंड 12 बजे 12:30 बजे तक रखेंगे।
अदरवाइज़ हम 10 बजे अपना जो भी लॉस होगा उसको लेके बाहर निकल आएंगे। आप 10 से ज़्यादा उसको 11 बजे तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है बस। और उसमें आपको जो लॉस हो सकता है वो 2 से 3 पॉइंट का फर्दर हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, ठीक है ना। गैप डाउन होने सॉरी गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अगर लेटेस्ट ऊपर मूव कर जाता है या फिर नहीं गिरता है तो आपको 2 से 3 पॉइंट का लॉस हो सकता है वो 4 पॉइंट का भी लॉस मिल जाए, यानी आपको लॉस भी हो सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो आप 1000 क्वांटिटी अगर ख़रीद रहे हो तो आप 3 से 4 हज़ार रुपये का रिस्क मार्केट में डाल रहे हो, उतना आपको लॉस हो सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको ख़रीदना क्या है, आप 9 बज के 15 मिनट के बाद 9 बज के 17 मिनट के बाद आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या है, मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो वो पुट कैसे गिरेगी, इस तरीके से गिरेगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ये इस तरीके से गिरेगी। और अगर मार्केट पहली कैंडल से सेल ऑफ के लिए आया तो ये पुट खुल के इस तरीके से भागेगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि 10 रुपये के आसपास ही खरीदो ताकि आपका रिस्क आपका कम रहे। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब मार्केट गैप अप खुलेगा, यानी इस जोन में मार्केट खुलना चाहिए। अगर ये 18,100 के ऊपर भी, मतलब मान लीजिए 18,100 के आसपास खुल रहा है, तो भी आप इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करोगे। अगर निफ्टी का गैप अप होना चाहिए तो मोर देन 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप होना चाहिए, यानी 18,027 की क्लोजिंग है तो आप एक्सपेक्ट करो 18,140 के ऊपर खुले तभी आप लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट लेवल होगा शॉर्ट करने का। और हम वहाँ पे शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये नीचे आया तो ये फॉलो अप में भी सेलिंग दिखा सकता है, ठीक है ना। सिर्फ हम इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 वीक से मार्केट एक रेंज में है, मंथली सीरीज़ है, मंडे का ट्रेडिंग सेशन है और हो सकता है मंडे आपको एक सेलिंग देखने मिल जाए, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यानी हम पुट लेके काम करेंगे, कॉल लेने में मैं फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगर लेट अस सपोज मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर 18,200 को क्रॉस कर देता है तो आप इमीडिएटली अपना लॉस बुक कर लीजिएगा, जो भी आपको इमीडिएटली होता है। अदरवाइज आप अपनी पुट को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा 10-11 बजे तक। 10 बजे तक आपका सेटअप बन जाना चाहिए, मतलब बेसिकली अगर मार्केट को नीचे आना है तो 10-10:30 बजे तक आपका सेटअप बन जाएगा। तो आपको इतने ही टाइम के लिए रखना है, 10:30 तक सेटअप बन रहा है तो आप उस पोजीशन को होल्ड करो, अदरवाइज एग्जिट कर जाओ, ठीक है। बैंक निफ्टी के केस में आपको कोई पुट नहीं लेनी है। अगर फिर भी आप लेना चाह रहे हो तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए, बैंक निफ्टी की ओपनिंग होनी चाहिए आपकी इस लेवल के आसपास, 42,700 से लेके अराउंड 42,850, इसके इस चैनल के अंदर ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। 42,700 के ऊपर ही ओपनिंग होती है तो ही आप बैंक निफ्टी की चाहो तो 42,200 की पुट ले सकते हो। अगर 42,200 की पुट यहाँ पे देखूँ बैंक निफ्टी की कितनी की चल रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, 42,138 की चल रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो ये आपकी 80-90 रुपये के आसपास खुलेगी, तो ये परफेक्ट है, इसकी आप 100 क्वांटिटी ले सकते हो, यानी 8,000 रुपये का आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। करीब करीब 3,000 का इसमें आपको लॉस हो सकता है अगर मार्केट नहीं गिरा और आपने वो रखी रही, या फिर मार्केट और ऊपर भाग गया तो आप वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हो। अब किसी को अगर मान लीजिए खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, मीन्स खुलते ही, मतलब खुलने का क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ऑप्शन वहाँ से और गिर जाता है, तो यू शुड वेट फॉर द कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या है कि जब एक 5 मिनट की रेड कैंडल मिल जाए आपको, 5 मिनट की एक रेड नेगेटिव कैंडल मिल जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो मार्केट खुला, खुलने के साथ ये और ऊपर भागने लग गया और ऊपर भागने लग गया, तो जब 5 मिनट की एक रेड कैंडल मिल जाए तब आप वो पुट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और रखनी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 बजे तक है। अगर 11 बजे तक आपका सेटअप बन जाता है वेल एंड गुड है, नहीं तो जो भी लॉस है आप उसको लेके बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना। चाहे वो 1 पॉइंट का लॉस हो, चाहे वो 0 रुपये का लॉस हो, चाहे वो 5,000 का लॉस हो, जो भी लॉस है आप मैक्सिमम 11 बजे तक रखोगे। अगर आपका सेटअप बन जाता है, मीन्स मार्केट 5 मिनट का लो ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करने लगता है और प्राइस एक्शन नेगेटिव बनने लगता है, देन आप इस पुट को अराउंड 12 बजे तक रख सकते हो, 12-12:30 बजे तक, या फिर आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट में आप खुश हो तो उतने बजे तक आप रख सकते हो, या फिर आप अपने प्रॉफिट से खुश हो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ट्रेड आइडिया है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देख के कि मार्केट गैप अप खुल सकता है, और गैप अप के केस में ही ये एक्टिवेट होगा, ध्यान रखना। गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग में ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये चीज़ आप क्लियरली मैं बता रहा हूँ। गैप अप के केस में ही हम शॉर्ट करेंगे,
क्योंकि गैप अप के केस में मार्केट क्या करता है कि गैप अप को डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि गैप अप के केस में क्या होता है, फर्दर बाइंग आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं और गैप अप में मार्केट इजीली ट्रेंडिंग नेगेटिव साइड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये ट्रेंडिंग हो गया जैकपॉट के और उसके हिसाब से हमारी एंट्री मिल गई तो हमें चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमें प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है। और गैप अप होने की कंडीशन एक और भी बन सकती है, क्योंकि ओवर द नाइट जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें यूएस मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला था। नैस्डैक करीब ऑलमोस्ट 3% के आसपास चढ़ के बंद हुआ था और डाउ जोन्स करीब 1% चढ़ के बंद हुआ था। और इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर हम एसजीएक्स निफ्टी देखें तो 18,125 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से 18,070 के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए हमारी, 18,070 18,080 के आसपास। बट अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ओपनिंग नहीं होती है, मींस 18, आप लेवल नोट डाउन कर लीजिए, 18,140 के ऊपर निफ्टी खुलेगा तभी आपको ये थ्योरी लगानी है, अदरवाइज़ आपको नहीं लगानी है। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,700 के ऊपर खुलेगा तभी ये थ्योरी लगानी है, अदरवाइज़ नहीं लगानी है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऐसा नहीं 50 पॉइंट गैप अप खुल रहा है आपने तब भी शॉर्ट कर दिया। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।